So today we are going to read a very interesting poem called Death Be Not Proud. Okay. So ये एक तो इसके जो राइटर है जॉन डाउन, ये थोड़े से मेटाफिजिकल राइटर है, ठीक है। मेटाफिजिकल बेसिकली मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल गॉड, ठीक है। गॉड एक कंसेप्ट है कि गॉड है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव ना। वी कैनॉट प्रूव कि रियलिटी में ऐसा कुछ है या नहीं है, ठीक है। So basically universal elements of reality which are not easily discovered or experienced in our everyday या our life। तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज है जो कि we think it is existing but it is very difficult to explain, जिसका हम लोग प्रूफ नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर लाइफ, है ना। बहुत जन ये बिलीव करता है कि आफ्टर लाइफ है, बट अगर कोई आपसे बोलेगा प्रूफ कर दो कि आफ्टर लाइफ है, तो हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग इंडियंस लोग तो इसके बारे में बहुत ही सारा चीज जानते हैं। हम लोग तो बहुत सारे हमारे बिलीव्स हैं, हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, जिसको वी कैन रेडी टू फाइट फॉर, वी विल डिफेंड फॉर इट। बट अगर कोई हमको प्रूफ करने बोलेगा तो वी वोंट बी एबल टू प्रूव इट। अंडरस्टूड? सो दैट इज मेटाफिजिकल। तो यहाँ पर क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो पोएट है वो डायरेक्टली डेथ को ही चैलेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा डेथ बी नॉट प्राउड। क्या चीज का घमंड है तुमको? क्या सोचता है तुम अपने बारे में? हा? क्या लगता है तुमको? ओके। तो यहाँ पर उसको पर्सोनिफाई कर रहा है बेसिकली डेथ को, ठीक है। टॉकिंग टू डेथ एज इफ डेथ कोई लिविंग बीइंग है, ठीक है। और उसको डायरेक्टली मुंह पे बोल रहा है कि घमंड क्या चीज का कर रहे हो तुम? तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे को मार देगा तो तुम पावरफुल हो जाएंगे, है ना। माने यहाँ पे तो बोलने का मतलब है कि इफ यू किल मी तो क्या तुम पावरफुल हो जाएगा, तुम सुप्रीम हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में गया? तुम्हारा मेरे को मारने से तुम पावरफुल नहीं होगे। ओके। अब ये क्या, इसके पीछे क्या क्या थ्योरीज है इसका, वो हम लोग इस पोएम में देखने वाले हैं कि व्हाई ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू मॉक या अंडरमाइन डेथ, या डेथ को डायरेक्टली इंसल्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला लाइन में बोल रहा है डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। बोला कुछ लोग आपको माइटी मानते हैं, कुछ लोग आपको बहुत ड्रेडफुल मानते हैं, डेंजरस मानते हैं, एरोगेंट मानते हैं, ठीक है। बहुत ऐसा लगता है कि, है ना, जैसे इंसान जो है वो तो डेथ से ही डरता है ना। हम लोग को सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का डर। सबसे बड़ा डर है डेथ का डर, ठीक है। तो हम लोग को लगता है सबसे बड़ी चीज तो डेथ ही है। तो यहाँ पे राइटर पहले लाइन में बोल रहा है डू नॉट बी प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। किसी ने तुमको बोला है कि यू आर वेरी पावरफुल, बट एक्चुअली में दाउ आर नॉट सो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतने पावरफुल बिल्कुल भी नहीं हो। समझ में आ गया बात को? नाउ देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड इट। ऐसा वो क्यों बोल रहा है? क्या रीजन है उनके पास में? पहले बोल रहा है फॉर दोज whom you thinkest thou dost overthrow die not, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है फॉर दोज whom you think, जो लेट आए हैं क्लास में, ठीक है, सेटल हो जाइए। टुडे वी आर गोइंग टू डू, वी आर डूइंग द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड। बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया देन वी विल कम बैक टू इट। ओके, वी आर इन द थर्ड लाइन नाउ। ओके, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर रहे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पानी वानी पी रहे हैं, सेटल डाउन नहीं हो रहे, लेस का चिप्स खा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब खाना छोड़िए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बोर्ड सामने आ रहा है, इस बार बोर्ड प्रीपोन्ड होगा, आप लोग का पहले होगा, ठीक है। तो पुल अप योर सॉक्स नाउ। तो बोल रहा है फॉर दोज whom thou think thou dost overthrow। बोल रहा है उन लोगों को जिसको तुम्हें लग रहा है कि तुमने ओवरथ्रोन कर दिया या कॉन्कर कर लिया, या आपने अगर किसी को मार दिया है, और आपको लग रहा है कुछ लोग हैं जिनको आपने मार दिया है, दे एक्चुअली डाई नॉट। वो एक्चुअली डाई नहीं हो रहे, वो मर नहीं रहे, एलिमिनेट नहीं हो गए, उनका अंत नहीं हुआ है, ठीक है। पुअर डेथ नॉट येट कैन दाउ किल मी। और मीगर डेथ, पुअर डेथ, वीक डेथ, ठीक है, नॉट वेरी पावरफुल डेथ, यू कैनॉट इवन किल मी। आप मेरे को भी मार नहीं सकते, है ना। क्या लगता है हमको मार दीजिएगा? इतना आसान है? नहीं भाई साहब, आपने आज तक किसी को नहीं मारा है। कितना बोल्ड स्टेटमेंट है। तो आपको लगता है कि आपने लाखों को मारा है, पर आपने आज तक किसी को नहीं मारा है। और मोर ओवर, आपको लगता है कि अगर मैं आपसे डरता हूं
तो मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूं, दाउ नॉर येट कैन दाउ किल मी, आप मेरे को भी मार नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी। ओके, बोल रहा है जो हमारा रेस्ट होता है ना और हमारा स्लीप होता है, जब हम आराम करते हैं। जब मैं बात करता हूं रेस्ट की और स्लीप की, तुम में से बहुत सारे लोगों को मजा आ जाता है ना, अरे नींद, प्यारी नींद है ना, सुनते के साथ ही नींद भी आ जाता है। खास करके अगर तुम लोग पोइट्री पढ़ रहे हो और पढ़ने का किताब लेकर बैठे हो और एग्जाम सामने आ रहा है, तो नींद कुछ ज्यादा ही आता है कि नहीं? और बहुत सारे बच्चे अभी पोइट्री पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ते पढ़ते भी नींद आ रहा होगा, है ना? तो बोल रहा है फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी। बोले हमारा जो रेस्ट है और हमारी जो स्लीप है वो तुम्हारे जैसा आइडेंटिकल है, ठीक है, वो तुम्हारे जैसा ही दिखता है ना? क्योंकि जब हम सोते हैं तो वी आर ऑलमोस्ट डेड, है ना? हम लोग तो फ्रेज भी यूज करते हैं ना, डेड टायर्ड, है ना? तो मतलब जब हम सो रहे होते हैं और जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, हम लोग एक्चुअली मरे हुए ही होते हैं, ठीक है? जैसे अगर आप भरत को देखिएगा, उसकी आंखों के ऊपर हाथ है, वो भी गहरी नींद में, ठीक है, वो भी बड़ा आराम से मजा ले रहा है, ठीक है, तो ही इज ऑल्सो डेड टायर्ड, ठीक है? तो जब हम सोते हैं तो हम वी आर द पिक्चर ऑफ डेथ, ठीक है, बट दैट पिक्चर बी एंड मच प्लेजर, ठीक है, एंड मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। बोल रहा है जब हम सोते तो बड़ा मजा आता है। किस किस को मजा आता है जब वो सोता है? तो सोना कैसा लगता है? मजा आता है? किसको सोने का बहुत शौक है? किसी को नींद माने किसको सोने में बहुत अच्छा लगता है? बताइए यहाँ पर। रिद्धि ने वीडियो बंद कर सर लिया है। बहुत मजा आता है सर। हाँ, नैतिक बोला, पूरा नैतिक मन का बात छीन ले सर। एकदम बोलता है, बोलता है, लेकिन तुमको पता है एक बात, रिद्धि भी ना वीडियो बंद करके बोले सर मेरे को ही मजा आता है। और कितने लोगों ने तो ऑलरेडी सोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनका वीडियो बंद है ना? बोलने के बाद भी वीडियो बंद है, इसका मतलब वो ऑलरेडी सो ही रहे हैं, है ना? तो बोल रहा है जब सोने में मजा आता है तो मरने में कितना ही मजा आएगा, है कि नहीं? जब हम सोते हैं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, बड़ा मजा आता है भाई साहब, ठीक है? तो जब पूरी जिंदगी के लिए सो रहे हैं तो कितना मजा आएगा। रेस्ट इन पीस बोलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप which but thy pictures be much pleasure then from thee much more must flow। तो जब हम मर जाएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा, है ना? एक बार मर गए तो सोना ही सोना है, फिर नहीं सुबह उठना है, ना स्कूल जाना है, ना पढ़ाई करना है, ना रात को जागना है, सिर्फ सोना ही सोना, ठीक है? और आराम से ड्रीम्स देखते रहेंगे, यहाँ वहां घूमते रहेंगे मजे से। ओके, समझ में आ गया बात को? तो यहां पर देखो मौकरी कर रहा है, डेथ का मजाक उड़ा रहा है, थोड़ा मर के तो मजा ही आ जाएगा है कि नहीं? क्या मजा ही आ जाएगा मर के। ओके, फिर बोल रहा है एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो। और बोल रहा है देखो यहाँ पे एक तरह से सरकाजम भी है और एक तरह से उन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देने का भी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो लोग जल्दी मर जाते हैं, हमारे बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, अपन बोलते हैं ना कि जो लोग अच्छे होते हैं भगवान उनको जल्दी बुला लेता है अपने पास, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोग जल्दी मर जाते हैं उनको जल्दी रिलीफ मिल जाता है, और जो लोग जिंदा हैं वो लोग बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं लाइफ में। लाइफ क्या है? यहाँ पर बोल रहा है डेथ इज गुड एंड लाइफ इज अ स्ट्रगल। लाइफ में तो फाइट है ना? हर वक्त एग्जाम, वी गिव सो मेनी एग्जाम्स ना। क्लास 10 था तो आईसीसी का प्रॉब्लम, 12 होगा तो आईएससी का प्रॉब्लम, उसके बाद आईआईटी का प्रॉब्लम, फिर मेडिकल का प्रॉब्लम, फिर डॉक्टर बन जाओ तो क्लाइंट का प्रॉब्लम, है ना? पैसा ज्यादा आ जाए तो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम, कम आ जाए तो बैंक लोन का प्रॉब्लम, उसके बाद बड़े होंगे तो अपनी शादी का प्रॉब्लम, फिर और बड़े होंगे तो फिर बच्चा का प्रॉब्लम, फिर बच्चा का बोर्ड आएगा, फिर बच्चा का आईएससी आएगा, फिर प्रॉब्लम, फिर उसका फीस भरने का प्रॉब्लम, फिर रिटायर लाइफ में, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो लाइफ चाहिए किसको भाई साहब, है कि नहीं? तो लाइफ इज बट प्रॉब्लम, डेथ इज गुड। समझ में आ रहा है बात को? तो बोल रहा है जो लोग जल्दी मर जाते हैं वो इतने सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं, ठीक है? एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो। और यहां पे देखो सरकाजम भी इसके लिए है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। कहने का मतलब ये भगवान नहीं चाहता कि अच्छे लोग इस लाइफ में स्ट्रगल करें,
ठीक है, तो जो लोग लंबा जीते हैं दे आर नॉट वेरी गुड पीपल, द पोएट इज ट्राइंग टू से, गॉड चाहता है कि वो सफर करे, ठीक है। चलो दिस इज लाइक ओनली ए जोक, इसको सीरियसली लेना, भगवान करे आप लोग सब लंबा जिए, ठीक है, एंजॉय करें भाई, आए दुनिया में आए तो एंजॉय करेंगे ना, इसका भी एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद तो जाना ही है, रेस्ट इन पीस तो होना ही है, पर है तो इसका भी मजा ही लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है सूनेस्ट अ बेस्ट मैन विद डी डू गो रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी, बोल रहा है जो लोग एक बार मर जाते हैं उनके बोन्स यानी उनकी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, वो रेस्ट करती है, लेकिन उनकी सोल जो होती है वो मुक्त हो जाती है, वो डिलीवर्ड हो जाती है, वो फ्री हो जाती है रोम अबाउट करने के लिए, है कि नहीं। तो आप कुछ नहीं करते हो, जब आप हम लोग को मारते हो ना तो आप कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ हम लोग को एक्स्ट्रा रेस्ट देते हो और हमारी सोल को डिलीवरेंस देते हो कि हम इस केओटिक वर्ल्ड से, इस ट्रबलसम वर्ल्ड से, इस दुखी वर्ल्ड से दूर चले जाए। क्या हो गया भरत तुमको, तुम बड़े दुखी लग रहे हो आज, क्या हो गया? नहीं सर कुछ काफी थक गए हो? नहीं सर, नहीं सर। नहीं थके हो? तो लाइफ में जो लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं वो ऐसे ही थक जाते हैं ना, पढ़ने का थकान, फिर एक्स्ट्रा दिमाग का थकान, फिजिकली एक्सटॉर्शन हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाते हैं। देखो अब यहाँ पर पूरा डेथ को क्रिटिसाइज कर रहा है, पूरा डेथ तो क्या है, यू आर स्लेव, डेथ को बता दिया स्लेव भाई साहब, ठीक है। बोला दाउ आर स्लेव टू फेट, दाउ आर स्लेव टू चांसेस, दाउ आर स्लेव टू किंग्स एंड दाउ आर स्लेव टू डेस्परेट मेन, तू गुलाम है, डेथ गुलाम है, क्यों गुलाम किसका? सबसे पहले फेट का। अच्छा एक बात मैं तुमको बता दूं, ये जो पोएट है भाई साहब ये काफी पुराने पोएट है, ठीक है, ही वाज बोर्न इन द ईयर 1572, ठीक है, एंड ही डाइड इन 1631। तो ये जो पोएम पोएम है करीब 17th सेंचुरी का पोएम है, ठीक है, और 1590 तुम सोच लो अराउंड 1590 या उस टाइम पे इन्होंने, काफी यंग थे जब इन्होंने ये पोएम लिखा था, ठीक है, एंड ही इज वन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश पोएट्स, ओके। तो कब की पोएम है तो तुम समझ सकता है कि अगर 17th सेंचुरी की पोएम है तो उस जमाने में किंग्स तो होंगे ही ना, राजा लोग तो होंगे ही, और उस जमाने में डिजीज भी काफी होगा, डॉक्टर्स इतने माने एडवांस नहीं होगा, अपना साइंस इतना एडवांस नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर बोल रहे हैं कि दाउ आर स्लेव टू फेट, मतलब बहुत सारे लोग जब जल्दी मर जाते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, भाई इसका फेट ही है ना, हो सकता है किसी ने स्नेक ने काट लिया, या किसी एनिमल ने मार दिया, या किसी बैटल में मर गया, या किसी डिजीज में मर गया, है ना, पेंडेमिक एपिडेमिक उस टाइम बहुत चलते थे, तो कोई लोग जल्दी मर जाते थे तो लोग बोलते थे इसका तो भाग्य ही ऐसा है ना। तो बोल रहा है डेथ यू आर स्लेव टू फेट, मतलब कुछ लोग फेट के कारण मर जाते हैं, कुछ लोग चांस के कारण मर जाते हैं, चांस का मतलब अगेन एक्सीडेंट, ठीक है, कि किसी एक्सीडेंट में मर गया या किसी कुछ हो गया उसके संग इसके लिए मर गया, तो तूने नहीं मारा उसको, ठीक है, उसका किस्मत था इसी के लिए जल्दी मर गया, ठीक है, बाई चांस वो मर गया, ठीक है। या किंग्स, यहां पर तुम लोग बताओ किंग्स क्यों बोल रहा है, यू आर स्लेव टू किंग्स क्यों बोल रहा है, स्लेव टू किंग्स क्यों बोल रहा है? सर लाइक अगर किंग्स में लाइक अगर कोई झगड़ा होता है, राइवरीज को अपने मार देता है फाइट में, या तो राजा लोग बैटल लड़ते हैं उसमें मार देते हैं किसी को, या किसी को डेथ सेंटेंस दे देते हैं, पहले तो वही कोर्ट होते थे ना, राजा बोल दिया कि काटते नहीं है इसकी उंगली, काटते हैं इसका गला, खड़ा, खत्म कहानी, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो बाहुबली ने गला काट दिया, कहानी खत्म हो गया, तो बेचारा आदमी मर गया। तो यहां पर बोल रहा है कि डेथ जो है वो गुलाम है बाहुबली का, कि बाहुबली किसी को भी मार देगा, वो राजा है ना, जिसको लगेगा इसको मारना उसको मार देगा। तो तेरा कुछ नहीं है भाई साहब, राजा का मन है, राजा अगर चाहेगा तो नहीं मारेगा, राजा चाहेगा तो मार देगा। सो दाउ आर स्लेव टू किंग्स एंड दाउ आर स्लेव टू डेस्परेट मैन, यहाँ पे डेस्परेट का मतलब क्या हो गया, सुसाइडल, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सुसाइडल टेंडेंसीज रखते हैं, तो तुम उसका भी गुलाम है, ठीक है। आज एक लड़का बोल रहा है कि हम बस खत्म हो गया, आज हम मरेंगे, ठीक है, तो जाके कूद गया, तो उसमें डेथ का क्या लेना देना है, उसमें तो उस लड़के का टेंडेंसी उसको मरना है, वो मर गया, तो जब वो चाहेगा तब वो डेथ को बुलाएगा, है कि नहीं। वैसे तो डेथ हमारा गुलाम था भीष्म पितामह का भी, हैव यू हर्ड द स्टोरी, भीष्म पितामह क्या कहानी था, क्या कहानी था भीष्म पितामह का, इफ यू रिमेंबर, थोड़ा सा माइथोलॉजी का बात कर ले that he एनीबॉडी। can die whenever he wants. ही कैन डाई whenever he wants, वो डेथ अपना विश कर सकते थे ना, वो डेथ को कंट्रोल कर सकते थे, ओके। तो बोल रहा तुम तो स्लेव है यार,
तुम स्लेव है फेट का, तुम स्लेव है चांसेस का, तुम स्लेव है किंग्स का, और तुम स्लेव है डेस्परेट मैन का। और रहता कहां पर है तुम, है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, तुम रहता कहां पर है। एंड डॉस विथ पॉइजन, तुम रहता है पॉइजन का फ्रेंड है तुम, ठीक है, वॉर का फ्रेंड है तुम, सिकनेस का फ्रेंड है तुम, वहां पर तुम ड्वेल करता है कि तुम इतनी गंदी गंदी डेस्परेट जगह पे रहता है, ठीक है। एंड डॉस्ड विथ पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस 12। तो जो लोग गलत चीज के संग रहते हैं वो गलत ही होंगे, है ना। तो यहां पर उसको डिमिनिफाई कर रहा है यहाँ पे डेथ को, ठीक है, उसको एकदम बिल्कुल एंटी ग्लोरीफाई कर रहा है उसको। उसको बोला तू तो बहुत गंदा आदमी है, ठीक है, कहां रहता है, तू रहता है पॉइजन में, तू रहता है वॉर में, तू रहता है सिकनेस के अंदर में तेरा रहना है, वहां पर तू ड्वेल करता है। तो तेरे को मैं कैसे माइटी मान लू, कैसे मैं तेरे को डेडफुल मान लू, कैसे मैं तेरे को इतना मैमोथ मान लू, गैलेंट मान लू, कैसे मान लू मैं, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप वेल। अब बहुत सारे बच्चे ये वाला लाइन सुन के बड़ा मजा आ जाएगा। क्या बोल रहा है, पॉपी, पॉपी का मतलब ड्रग्स, ठीक है, और चार्म्स, चार्म्स का मतलब मैजिक, कैन मेक अस स्लीप एज वेल। बोला सोना है तो खाली डेथ से क्यों सोना है, अगर मैं बहुत सारा ड्रग्स ले लूंगा तब भी मैं सो जाऊंगा, ठीक है। उस जमाने में मैजिक, ब्लैक मैजिक भी बहुत चलता था। बोला कभी कभी जो मैजिक होता है वो भी मेरे को सुला सकता है, तो मुझे सिर्फ डेथ का जरूरत नहीं है। वैसे ही कभी कभी मैजिक होता है, हम लोग के क्लास में बहुत सारे लोग का वीडियो बंद हो जाता है कि नहीं, तो वो भी मैजिक है। अभी देखो मैजिक से फिर खुल जाएगा अचानक वीडियोस, अचानक लोग आपको लोग दिखने लगेंगे यहाँ पर, है ना, दिखने लगेंगे कि नहीं दिखेंगे। कितने बार सर ने बोल दिया फिर भी लोगों का वीडियोस बंद है। तुम लोग को लगता है ये लोग सब कॉपी खा लिया है। वो देखो अचानक विजन आ गया अचानक स्क्रीन पे ना, दिस इज देखो मैजिक। मेगा मुंद्रा का भी वीडियो बंद है ना, और यहाँ पर आयशा का तो खैर बंदी है, बाकी सबका तो बंदी है ना, मिसबा का भी बंद है ना। चलो बढ़िया है। बहुत सारे लोगों को लगता है वो लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटीज है, अगर वो लोग सर के वीडियो में आ जाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, है कि नहीं। पर उनको ये नहीं पता कि सर जहां पर भी जाते हैं वहां पे सर अपना ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ खिंचवाते ही रहते हैं, है ना। लेकिन नैतिक, आई प्रॉमिस यू, यू विल बिकम अ सेलिब्रिटी वेरी सून। मृदुल, यू आर ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी, है ना। लोग बहुत बार मेरे को मैसेज करते हैं मृदुल के बारे में। एक लड़का मेरे को बोल रहा था सर मृदुल इतना सीरियस क्यों है, रिद्धि तो ऑलरेडी सेलिब्रिटी है ही, सूर्यास का आज चेहरा पहली बार मैंने देखा है, तो लोग तो क्या ही देखेंगे, है कि नहीं। तो चलो। सर। हाँ बोलो नैतिक। सर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं पूछे सर। नहीं, तेरे बारे में एक जन का कमेंट आया है मेरे को, उसने लिखा सर नैतिक इज अ वेरी, लगता है इस बार टॉपर बनेगा, वो टॉप करेगा इस बार, ही लुक्स वेरी यू नो काइंड ऑफ, ही लुक्स ब्रिलियंट, बोलना चाह रहा था वो तेरे को, बेसिकली ही लुक्स वेरी इंटेलिजेंट, दैट इज द वर्ड आई कौन वुड सा यूज। सर, लड़की थी कि लड़का था सर? अब देखो ये बस ये इसका इसी के लिए हम इसको कुछ बोलते नहीं है, एक सेकंड के अंदर में ये अपना उसमें आ जाएगा, लेवल पूरा गिरा देगा, स्टैंड अप कॉमेडियन कल्चर है ना इसका, एक सेकंड के अंदर में पूरा क्लास का मास बना देगा ये एक सेकंड के अंदर। भाई व्हेन आर यू गोइंग टू बिकम क्लासी, स्टार्ट बीइंग क्लासी, स्टॉप बीइंग मासी, अंडरस्टूड। यू आर इन बैक बेंचर्स एकेडमी, वी आर अ क्लास अपार्ट, हमारे एक तो क्लास है, इसी के लिए तेरे, तू बस यही तेरा एक तो प्रॉब्लम है। स्टार्ट, अगर तेरे को चाहिए पॉपुलैरिटी तो स्टार्ट बीइंग क्लासी, डोंट बी मासी, ओके। You are studying with one of the सर best teachers अभी, है ना, and you are studying in one of the best institute, so behave like one, ओके। इंटेलेक्चुअल दिखना चाहिए चेहरे पे कि हाँ इंटेलेक्चुअल आदमी है, अंडरस्टूड। चलो, तो बोरा पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल, ठीक है, ड्रग्स भी हमको सुला सकता है, मैजिक भी हमको सुला सकता है। एंड बेटर देन डाई स्ट्रोक, बोरा तुमसे बेटर सुला सकता है, तुम्हारे अटैक से बेटर सुला सकता है हमको, ठीक है। तुम तो सुलाएगा तो हो सकता है कभी कभी पेन भी हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हैज अ हार्ट अटैक, ओके, ना जब उसको किसी को हार्ट अटैक होगा तो पहले उसको बहुत तकलीफ होगा ना, बहुत कष्ट होगा, उसके बाद वो सोएगा। लेकिन अगर आप ड्रग्स ले लें, आई डोंट नो उसका फीलिंग कैसा होता है, ठीक है, लेकिन आप ड्रग्स ले लेंगे तो बहुत आराम से आप सोएंगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप सोते ही रहेंगे, ठीक है। देन वाई स्वेल डाउ देन, तो यहां पर पूछ रहा है जब ये सब काम पॉपी भी कर सकता है, चार्म्स भी कर सकता है, ठीक है, एंड यू आर अ स्लेव ऑफ फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मेन, देन व्हाई आर यू सो प्राउड, व्हाई स्वेल डाउन देन, तो इतना घमंड तुमको किस बात का है, ठीक है। समझ में आ गया बात को। फिर बोल रहा है वन
शॉर्ट स्लीप पास्ट, हमको कुछ देर के लिए सोना है, ठीक है, हमको कुछ देर के लिए हम एक छोटी सी नींद लेंगे, मतलब जब हम मरेंगे, जब हमारा डेथ होगा तो एक बार हम सोएंगे एंड देन वी वेक इटर्नली, मतलब हमारा सोल जब लिबरेट हो जाएगा, जब हमारी सोल बॉडी से फ्री हो जाएगी तो हमेशा के लिए जाग जाएगी, और सोल को तू कभी नहीं मार सकता, और फिर हमारी सोल कभी नहीं डरेगी। यहां पर कहने का मतलब यह भी है कि देयर इज आफ्टर लाइफ, ठीक है। तो ये जो डेथ है ये खाली हमारा इस प्रेजेंट बॉडी को मार देगा, हमारे इस प्रेजेंट फॉर्म को डिस्ट्रक्ट कर देगा, लेकिन उसके बाद जब हमारी सोल राइज होगी तो फिर सोल को नींद की जरूरत ही नहीं होगी, सोल को तू मार भी नहीं सकेगा, तो फिर हम परपेचुअली इटर्नली हम अलाइव हो जाएंगे, हम इटर्नली वेक्ड अप हो जाएंगे, और फिर हम कभी नहीं सोएंगे, ठीक है। एंड डेथ shall be no more, और एक बार हमारी सोल जब लिबरेट हो गई देन देयर विल नॉट बी एनी डेथ, तो कोई डेथ होगा ही नहीं, तो किसी डेथ का डर हमको है ही नहीं, ठीक है। एंड डेथ देन thou shall die, और तब तेरी हार होगी डेथ, तब तू मरेगा डेथ, क्यों? क्योंकि हम डेथ के ऊपर जीत पा लेंगे, बिकॉज हम तो मरेंगे ही नहीं, फिर हम तो सिर्फ एक बार मरेंगे, तुम हमको सिर्फ एक बार मारेगा, ठीक है। और उस मारने में भी तुम क्या प्राउड फील कर रहा है कि हम अपनी लाइफ में जो स्टेट में तुम हमको लेकर जाते हो उस स्टेट में हम बहुत बार जाते हैं अपनी लाइफ में, आइदर वी आर स्लीपिंग और वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैजिक और वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग्स, हम उस स्टेट को बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं। तो व्हाट इज न्यू विच यू आर गिविंग टू अस? देयर इज नथिंग न्यू विच यू आर गिविंग टू अस, देन व्हाई आर यू सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ? समझ में आ रही बात को? सो दैट बी नॉट प्राउड, किस बात का तुमको घमंड है? तुम क्या कर लेगा, क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा? समझ में आ गई बात को? यस सर। कैसा लगा पोयम? यस सर। यस सर। है ना, बहुत जन को तो बहुत अच्छा लगने लगा होगा कि अरे यार ये तो अच्छा बोल रहा है, डेथ से डरने की कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डेथ से बहुत डर लगता है, पर इस पोयम के बाद हम लोग को डर लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि बात तो सही बोल रहा है ना, कि एक ही बार तो डेथ है, एक ही बार तो पेन है, उसके बाद तो लिबरेशन है ना। इसी के लिए ये पोयम इट इज टॉक्स अबाउट मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स के मतलब हम लोग ऐसा, कितने तुम लोग से कितने जन हो ये मानते हो कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? चलो नैतिक बोल रहा है यस, एनीबडी एल्स? यस सर। ओके, द्वारस बोल रहा है यस, आयशा बोल रही है यस, यस सर। 3 जन का यस आया, बाकी सब लोग बिलीव नहीं करते। खान बोल रहा है यस, एनीबडी एल्स? हु एल्स बिलीव्स दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ? मृदुल, यू डोंट बिलीव? सोचे नहीं कभी। सोचे नहीं कभी, ओके, यू वांट टू कीप योर स्टैंड, ओके। रिद्धि, व्हाट डू यू थिंक? यस सर। तो बोलती काहे नहीं है? वरद? सर पता नहीं सर, हाँ आज भी है ना। आज तो हमको लग रहा है यू आर अंडर पॉपी इन्फ्लुएंस। सूर्यांश? यस सर। आप देखो सूर्यांश का एक तो बहुत ही भयंकर आंसर आने वाला है। यस सूर्यांश, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। डू यू थिंक देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ? अभी क्यों मेहनत करना? हाँ, जोर से बोल, चेहरा ऊपर करके। तो फिर अभी क्यों मेहनत करना? अभी तो क्या? अभी क्यों मेहनत करना फिर? आई डिडंट गेट इट, क्या बोला ये, किसी को समझ में आया? इसका थ्योरी अच्छा है, व्हेन यू कांट कन्विंस पीपल, कंफ्यूज देम, है कि नहीं? चलो